ओके, नाउ सी चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है कि एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। हम अगर इस प्रोसेस को रिकॉल करें तो हमने ह्यूमंस के अंदर कई मतलब एनिमल्स के अंदर कई सारी प्रोसेस देखी है, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन। ओके, और इन्हीं सब प्रोसेसेस के जैसा ही कहीं ना कहीं एक रिप्रोडक्शन भी प्रोसेस है इंडिविजुअल मतलब हमारे अंदर। अब देखो जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, ये सारी प्रोसेस क्या है कि पहले से ही आपके जब बाय बर्थ चालू रहती है। बट रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो बाय बर्थ स्टार्ट नहीं रहती, वो एक एज में पर्टिकुलर में एज में आके आपकी स्टार्ट होती है जब उसकी ज़रूरत हो, और एक दिन ऐसा आता है जब वो पूरी तरीके से प्रोसेस आपकी रुक जाती है। ठीक है, मतलब डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन क्या है कि जब तक आप जिंदा हो तब तक वो चलती रहेगी, मतलब बर्थ से लेकर आपकी डेथ तक। बट रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो लाइफ टाइम नहीं चलती। ठीक है, कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है, मतलब लाइफ के एक टाइम पे आके चालू होती है और एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाती है। लेकिन सबके अंदर रिप्रोडक्शन प्रोसेस ज़रूर आती है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है कि हम अपनी जनरेशन को आगे ले जाते हैं। ठीक है, कि जनरेशन हमारी आगे बढ़े इसलिए हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में देखा था, आज हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में देखेंगे। अब रिप्रोडक्शन के कहीं ना कहीं आपको दो टाइप्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, दो मोड्स मतलब मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स जो रिप्रोडक्शन होता है वो टू टाइप का होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपने आप ही नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर लेता है, उसको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म मिलके एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज नोन एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और रिप्रोडक्शन होने के बाद चाहे असेक्सुअल हो या चाहे सेक्सुअल हो तो उसके बाद एक नया यंग वन प्रोड्यूस होता है, नया बेबी प्रोड्यूस होता है, और उसी को फिर धीरे धीरे क्या कहते हैं, नरेशन, मतलब उसको बड़ा करते हैं और वापस उसको यंग वन में कन्वर्ट करते हैं। मतलब बेबी होता है, एक टाइम आता है कि जब वो मदर के अंदर होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है बट आपको वो देखने को मिलेगा। देन आफ्टर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में जैसे मैंने आपको कहा कि सेक्सुअल और असेक्सुअल आपको देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि आप जानते हो मैंने उसमें कहा कि दो ऑर्गेनिज्म को आपस में क्लोज आने की ज़रूरत पड़ती है, दोनों मिलके एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। सो ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन। जब आपने प्लांट्स में पढ़ा था तब आपने क्या देखा था कि मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में से गैमेट्स निकलते हैं और वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। वैसा ही एनिमल्स के अंदर होता है कि दो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, मतलब मेल और फीमेल वो साथ में मिलते हैं, उनके मेल मतलब मेल के अंदर से मेल गैमेट्स और फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट्स वो आपस में मिलके एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज नोन एज अ रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब मेन क्या है कि वो जो गैमेट्स है वो किसी न किसी पार्ट में से निकलेंगे। तो जो फीमेल मेल के अंदर गैमेट प्रोड्यूस करने का पूरा सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल के अंदर क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो मेन पार्ट है वो कौन सा है, टेस्टिस। ठीक है, और फीमेल के अंदर क्या होता है, ओवरी। नीचे देखो आपको गिवन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा, पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस देखने को मिलेगी, और क्या देखने को मिलेगा, वन पेनिस, एक्सटर्नल ग्रोथ जिसे कहते हैं। उस पेनिस के अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट्स, और मेल गैमेट्स को क्या कहा जाता है, स्पर्म्स कहा जाता है। और ऐसे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स उनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और वो स्पर्म्स के थ्रू मतलब वो जो स्पर्म्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल इन साइज होते हैं, और हर एक स्पर्म, देखो आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऊपर क्या देखने को मिलेगा, हेड, बीच में मिडल पीस और लास्ट में टेल। और ये जो मेल के गैमेट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, मूवेबल होते हैं, मतलब मूव करके जा सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मेल गैमेट्स कहते हैं। ओके, और इनके पास जो ये सिंगल सेल आपको देखने, और ये कैसे होते हैं, सिंगल सेलुलर आपको देखने को मिलेंगे। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको पेयर ऑफ ओवरीज
और ओविडक्ट देखने को मिलेगी और यूटेरस देखने को मिलेगा। जो फीमेल के गैमेट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ओवा कहा जाता है। ओवा मीन्स एग्स, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स के अंदर मतलब फीमेल ह्यूमन बींग जो होती है वो एग्स क्या होते हैं, मिच्योर होते हैं। और जब वो मिच्योर हो जाते हैं तब वो स्पर्म्स के साथ क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब स्पर्म्स आएंगे, उनके अंदर जाएंगे और उनके अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पर आपको फिर अब आपको पता चल गया कि स्पर्म कहाँ से आता है और एग कहाँ से आता है। स्पर्म आपको मेल गैमेट में से देखने को मिलेगा और ओवा या एग आपको फीमेल गैमेट्स के अंदर से आपको देखने को मिलेगा। सो ये था गैमेट फॉर्मेशन की गैमेट्स मेल और फीमेल में कहाँ से आते हैं और कैसे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो मेल गैमेट्स होता है वो मूवेबल होते हैं और ये मूव करके फीमेल के पास जाते हैं और दोनों क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। और इसी मिल जाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। जैसे ही स्पर्म एग के कांटेक्ट में आता है दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखो फिगर 9.5 में आपको दिख रहा है कि एग्स के अंदर स्पर्म आ रहे हैं और वो आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज। और फ्यूज होने के बाद भी आपको देखो दिख रहा है, और फ्यूज होने के बाद उन्हें क्या कहा जाता है, जब वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं हम उन्हें जाइगोट कहते हैं। और इसी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में आपको फिर मदर सेल मतलब जो फीमेल है फिर उसको मदर के नाम से जाना जाता है, मतलब उसके अंदर मदर सेल्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, और उनके अंदर भी कैरेक्टर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब फर्टिलाइजेशन होता है वो दो टाइप का होता है। दो टाइप का मीन्स जब मेल और फीमेल मतलब मेल के गैमेट्स ट्रैवल करके फीमेल के अंदर जाते हैं और फीमेल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब ये प्रोसेस बाहर होती है मतलब फीमेल भी अपने गैमेट बाहर निकालेगी, मेल भी अपने गैमेट बाहर निकालेगा और बाहर ही दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, तो हम उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या देखने को मिलेगा, बॉडी के अंदर, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, और ज़्यादातर एनिमल्स में आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा कि जो भी गैमेट्स है वो कहाँ मिल रहे हैं, फीमेल बॉडी के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन कई सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी शो करते हैं, जैसे फ्रॉग में क्या होता है, मेल अपने गैमेट्स बाहर निकालता है, फीमेल अपने गैमेट्स बाहर निकालती है और दोनों इनका फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, पानी के अंदर। सो पानी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए और पानी में ही उनके फिर एग्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। सो इट इज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन। दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, समझ में आया?